हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। एमसीक्यू सीरीज़ के सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। आज की जो वीडियो है उसको देखने से पहले, उसका एमसीक्यूज़ को बताने से पहले, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा सेमेस्टर 2 और फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। आज हम उसके यूनिट 1 पार्ट 1 है ये। यूनिट 1 का पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे और जो आंसर्स हैं हम उसके बताएंगे कि इनमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ है, और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो आइए हम अपने एमसीक्यूज़ के सफ़र से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टिश्यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर फिक्स्ड इन। जो टिश्यू हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए फिक्स्ड कहाँ करते हैं? कैरोनीज फिक्सेटिव में, 10% बफर फॉर्मलिन में, सेलाइन में, या 4% ग्लेट्राल डिहाइड में। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा होगा तब उसमें पैथोफिजियोलॉजी में तब उसमें बताया गया होगा कि जो हमारा टिश्यू के कल्चर को जब हम फिक्स करते तो हम उसको 4% ग्लेट्रल डिहाइड के साथ करते, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड हैविंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड बेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल में हमारा डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, इनमें से न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन कौन से? तो डीएनए में आपने 9th 11th 12th में भी पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए। तो इसमें क्या होता है AGCT, और इसमें होता है हमारा आरएनए में हमारा होता है एडिनाइन गुआनिसाइन यूरासिल और थायमाइन AGUT। ठीक, तो अब हमें इसमें देखना है कि हमारा इसमें है कि नहीं। साइटोसिन, थैलामाइन, थाइमाइन, एलानाइन, गुआनाइन, एडिनाइन, गुआनाइन, वेलाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, लाइसिन, एडिनिन, गुआनिन। एडिनाइन हमारा आ रहा है, गुआनाइन हमारा आ रहा है, साइटोसिन भी आ रहा है और थायमीन भी आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन्स आर फाउंड इन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है हमारा वो पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या राइबोसोम। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है हमारा वो माइक्रोफिलामेंट्स में पाया जाता है। ये जब आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब इसमें आपने जो मसल जो आप पहला यूनिट है उसमें ये पढ़ाया जाता है एक्टिन मायोसिन्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इस्केमिया रीपरफ्यूजन सेल इंजरी देयर आर। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सेल इंजरी में जो कैल्शियम आयन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या फिर जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं हमारे साइटोसोल्स में, या कैल्शियम आयन्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं साइटोसोल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और कैल्शियम आयन इक्विलिब्रियम जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है। तो इस्केमिया रीपरफ्यूजन सेल इंजरी में हमारा क्या होता है, जो कैल्शियम आयन होते हैं वो साइटोसोल में इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारा वो बी है। उसके बाद है, द मेजर mechanism of damage to plasma membrane is ischemia is reduced intracellular pH, increased intracellular accumulation of sodium, increased calcium ion in cytosol, या reduced aerobic respiration। तो मेजर मैकेनिज़्म जो होता है जो डैमेज करता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस्केमिया में, वो हमारा तब होता है जब हमारा कैल्शियम आयन साइटोसोल में इंक्रीज़ कर जाए। तो इसका ऑप्शन सी है। अभी हमने ऊपर भी ये सेम क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कि इस्केमिया रीपरफ्यूजन सेल इंजरी किस में होती है, और इसमें भी यही पूछा गया है। आउट ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल स्पीसीज द फॉलोइंग रेडिकल इज मोस्ट रिएक्टिव। सुपर ऑक्साइड, हाइपर परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइल या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्सिल जो होता है हमारा हाइड्रोक्सिल स्पीसीज जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। 7th है, इन फैटी लीवर ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण फैटी लीवर में जो मैकेनिज़्म होती है वो इनमें से होती है एक को छोड़ के, कि जो फैटी एसिड है वो इंक्रीज़ करता है और सिंथेसिस करता है, डिक्रीज़ कर देता है ट्राइग्लिसराइड यूटिलाइजेशन को, या फिर इंक्रीज़ करता है अल्फ़ा
फोस्फेट को या ब्लॉक करता है लिपोप्रोटीन को। तो इसका आंसर जाएगा सी कि वो इंक्रीज कर देता है अल्फा ग्लिसरोफोस्फेट को। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉलोइंग पिगमेंट्स आर स्टेनेबल बाय पर्शियन ब्लू रिएक्शन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है वो स्टेनेबल रहेगा बस एक को छोड़ के पर्शियन ब्लू रिएक्शन में? हेमोसिड्रिन, फेरिटिन, हेमाटिन या हेमोक्रोमेटोसिस। तो हेमोक्रोमेटोसिस तो होगा नहीं इसमें। हेमाटिन जो हमारा कंपाउंड होता है, पिगमेंट जो होता है वो स्टेनेबल रहता है पर्शियन ब्लू रिएक्शन में। ठीक है, इनमें से मतलब जो पिगमेंट है वो रहता है इनमें से एक को छोड़ के, जो हमारा हेमाटिन है। ठीक, इसका आंसर सी जाएगा। उसके बाद है हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन इज प्रीडोमिनेंट इवेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस। जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है वो प्रीडोमिनेंट इवेंट होता है हमारे, इनमें से एक तरह का नेक्रोसिस होता है, जैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो होता है वो हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन में प्रीडोमिनेंट इवेंट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा mechanism of mammalian apoptosis involves the most important role of following protein receptor for TNF, BCL2, TP53 या CED9। तो BCL2 मैकेनिज़्म जो होता है मैमेलियन एपोप्टोसी में इन्वॉल्व होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा BCL2 जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 11th क्वेश्चन है कि एपोप्टोसी जो होता है उनमें इनमें से कौन सा फीचर जो है वो एपोप्टोसी में शो नहीं होता। जो एपोप्टोसी होता है उसमें पहला ऑप्शन है कि उसमें सेल श्रिंकेज करता है, दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल जो है एपोप्टोसी के सराउंडिंग में नहीं होता है, या एक भी सिंगल सेल लॉस या अफेक्ट नहीं करता क्लस्टर ऑफ सेल्स में, या एपोप्टोसी जो है वो पैथोलॉजिकली प्रोसेस होता है ओनली। तो जो फीचर्स है उनमें बस एक ये एपोप्टोसी जो है वो हमारा पैथोलॉजिक प्रोसेस में ही सीन होता है। ये आंसर डी है जो इसका फीचर नहीं है। डायबिटिक फूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डायबिटिक फूट किसका एग्जाम्पल है? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन या नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन। तो वेट गैंग्रीन हमारा डायबिटिक फूट का एग्जाम्पल है। आइडियोपैथिक कैल्सिनोसिस क्यूटिस जो है एक एग्जाम्पल है हमारा नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन का। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का, कैल्सिफाइड थ्रोम्बी इन वेंस का। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो हमारा आइडियोपैथिक कैल्सिनोसिस क्यूटिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 14 है कि एट्रोपी में जो सेल्स है वो डेड है, श्रंकन है, इरिवर्सिबल इंजर्ड है या रिवर्सिबली इंजर्ड है। तो इन एट्रोफी में जो सेल्स होते हैं वो हमारे श्रंकल सेल्स होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी जाएगा, श्रंकन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर मेटाप्लासिया जो फॉलोइंग होल्ड्स है वो सही है कि नहीं है, कि ये एक डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होता है या ये सिर्फ अफेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, या फिर ये रिवर्सिबल चेंज करता है, या फिर ये इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव चेंज करता है। तो मेटाप्लासिया में रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो ट्रू है इसमें, कि उसमें रिवर्सिबल चेंज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इन सेल साइकिल सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जी प्रोटीन रिसेप्टर से, सेलेक्टिन से, कैथरीन से, इंटेग्रिन से। तो जो हमारा सेल साइकिल है उसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन जब सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है हमारे जी प्रोटीन रिसेप्टर्स से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय। जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो एक्टिवेट होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल से, साइटोकाइन से, जी प्रोटीन रिसेप्टर से या आयन चैनल से। तो साइटोकाइन जो होता है इम्यून सिस्टम में बॉडी में एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा जीन जो है वो एपोप्टोटिक है, P53, BCL2, RB या बैक्स। तो बैक्स जो होता है हमारा जीन जो है वो प्रो एपोप्टोटिक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एनेक्सिन वी इज़ यूज एज अ मार्कर फॉर। जो हमारा एनेक्सिन वी है उसका हम यूज़ करते हैं एक मार्कर की तरह, किन में, नेक्रोसिस में, फैटी चेंज में, एपोप्टोसी में या गैंग्रीन में। तो जो हमारा एपोप्टोसी होता है उसमें हम एनेक्सिन वी जो होता है उसका यूज़ करते हैं एक मार्कर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंजाइम जो कि प्रिवेंट करता है एजिंग को, वो कैटलाइज करता है या सुपर ऑक्साइड करता है डिस्मटेज को, या मेटलोप्रोटीनेज है या टेलोमेरेज है। तो टेलोमेरेज जो होता है वो एंजाइम जो होता है वो प्रिवेंट करता है एजिंग से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा जो इसेंशियल डिफरेंस होता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपोनेंट का, वो क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है वो हाई होता है फॉर्मर में, यूरिया जो होता है वो हाई होता है फॉर्मर में, या प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो हाइयर होता है फॉर्मर में, या पोटासियम जो होता है वो हाइयर होता है हमारे फॉर्मर में। तो प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो हाई होता है हमारे फॉर्मर में, इसके प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपोनेंट के डिफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारा एक्सर्ट होता है बाय द केमिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। क्रिस्टलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्राइज माइनर पोर्शन ऑफ टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोइड प्रेशर कंस्टिट्यूट्स माइनर पोर्शन ऑफ टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज हायर, या ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज लोअर। तो हमारा आंसर ये है कि क्रिस्टलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कंप्राइज करता है माइनर पोर्शन का टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फॉर कॉसेशन ऑफ ओडेमा बाय डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉल इन एल्ब्यूमिन एज वेल एज ग्लोब्यूलिन। मतलब जब ओडेमा का कॉज होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए, कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का गिरना मतलब डिक्रीज़ होना, या ग्लोबुलिन लेवल का कम होना, एल्ब्यूमिन लेवल का कम होना, या फाइब्रिनोजन लेवल का कम होना। तो जब हमारा एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है तब हमारा ओडिमा जो है वो कॉज होता है हमारे और ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर देता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो एल्ब्यूमिन लेवल वाला होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है हमारा 24 में, ट्रांसड्यूडेट डिफर्स फ्रॉम एक्सक्यूडेट इन हैविंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रांसड्यूडेट जो होता है वो अलग होता है एक्सक्यूडेट से, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है। नो इन्फ्लामेटरी सेल, लो ग्लूकोज कंटेंट, लो प्रोटीन कंटेंट, या लो स्पेसिफिक कंटेंट। तो लो ग्लूकोज कंटेंट जो होता है वो हमारा फीचर नहीं होता इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेफ्रीटिक ओएडेमा जो होता है वो डिफ़र होता है नेफ्रोटिक ओएडेमा से, जो कि फॉलो करता है फॉलोइंग एक्सेप्ट को, जिसमें माइल्ड ओएडेमा डिस्ट्रीब्यूट ऑन फेस आइज हैविंग प्रोटीन्यूरिया, या अकर्स इन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। तो इसका आंसर जो है वो सी जाएगा कि हैवी प्रोटीन्यूरिया के कारण नेफ्रेटिक ओएडेमा जो होता है वो डिफ़र होता है नेफ्रोटिक ओएडेमा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ ओडिमा जो है वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं और डिपेंड करते हैं ओडिमा पे, नेफ्रोटिक ओडिमा, नेफ्रीटिक ओडिमा, पल्मोनरी ओडिमा, या कार्डियक ओडिमा। तो इसका आंसर डी जाएगा कार्डियक ओडिमा जो होता है वो ओडिमा कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है ओडिमा पे। पल्मोनरी ओडिमा जो है अपीयर्स होता है ड्यू टू एलिवेटेड पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण व्हेन द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इज 2-fold, 4-fold, 8-fold या 10-fold डी अरेंजमेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक्स एंड हेमोडाइनमिक्स। तो इसका आंसर डी जाएगा कि 10-fold डी अरेंजमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस और हेमोडाइनमिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक्टिव हाइपरनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, डायलेशन ऑफ आर्टियोल्स, वीनस इंगोर्जमेंट, या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो डायलेशन ऑफ आर्टियोल्स इसका ऑप्शन जाएगा एक्टिव हाइपरनीमिया का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेक्शन सरफेस ऑफ लंग्स शो ब्राउन इंड्यूरेशन इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हेमरेज, पल्मोनरी इन्फेक्शन, या सीवीसी लंग। तो इसका आंसर जो है हमारा सीवीसी लंग जाएगा, जो कि सेक्शन सरफेस होता है लंग का जो शो करता है ब्राउन इंड्यूरेशन को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन सेप्टिक शॉक और पैथोजिनस ऑफ एंडोथेलियल सेल इंजरी इन्वॉल्व द फॉलोइंग mechanism except lipopolysaccharide from lice bacteria injures the endothelium,
Interleukin-1 cause endothelial cell injury, TNF cause direct cytotoxicity या adherence of PMNs to endothelium causes endothelial cell injury। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए की लिपोपोलीसैकेराइड फ्रॉम लाइज बैक्टीरिया इंजर्स द एंडोथीलियम। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि एन इंट्रैक्ट एंडोथीलियम एलोबरेट्स द फॉलोइंग एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स एक्सेप्ट थ्रोम्बोमोड्यूलिन, एडिपेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एन इंटैक्ट एंडोथेलियम एलोबरेटर्स का द फॉलोइंग एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है आर्टेरियल थ्रोम्बोबियल का, वो हमारा कार्डियक थ्रोम्बी, ऑर्टिक एन्यूरिज्म, प्लमनरी वेन्स या एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा कार्डियक थ्रोम्बी। 33 क्वेश्चन का है कि वीनस एम्बोली जो होता है वो मोस्ट ऑफन होता है, जो कि लॉज होता है इंटेस्टाइन, किडनीज, लंग्स या हार्ट में। तो इसका ऑप्शन जाएगा लंग्स में। पैथोलॉजिक चेंजेस बिटवीन सडन डिकम्प्रेशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू नॉर्मल लेवल्स एंड डिकम्प्रेशन फ्रॉम लो प्रेशर टू नॉर्मल लेवल्स आर मोर मार्क्ड इन द फॉर्मर, more marked in the latter. No difference between the two or acute form is more marked in the latter। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए की more marked in the former। क्वेश्चन नंबर 35 है द इन्फैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज इनवेरिएबली हेमोरेजिक, इन्फ्रैक्ट किडनी, इन्फ्रैक्ट स्प्लीन, इन्फ्रैक्ट लंग या इन्फ्रैक्ट हार्ट। तो आंसर सी जाएगा इन्फैक्ट लंग का। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स को वीडियो की क्वेश्चंस के PDF के लिए विजिट करना www.pharmalectures.com को।